मैथमेटिकल एस्पेक्ट, फिजिक्स वाले एस्पेक्ट्स को ध्यान में देकर इस पूरी कोडिंग गेम को एक्चुअल में डिजाइन करना होगा। 10 ऐसी मशीन कोडिंग प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुम्हें डिफरेंट इंटरव्यूज में देखने को मिलेगी। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे खुद भी पूछी गई थी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी टू मेक श्योर दैट यू ब्रश अप योर कोडिंग स्किल्स। हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप में से कई लोगों ने अपने आने वाले फ्रंट एंड इंटरव्यूज या किसी भी स्पेसिफिक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि अगर तुम टॉप टेक कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीएसए इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, और अगर तुम स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली योर डेव स्किल्स मैटर अ लॉट। लेकिन अगर तुम फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करो तो एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है तुम्हारे फ्रंट एंड कोडिंग स्किल, जिसके राउंड को हम लोग कभी कभी मशीन कोडिंग राउंड भी कहते हैं। तो तुम कोई भी फ्रंट एंड इंटरव्यू दोगे ना, उसमें एक बार जब तुम्हारे फेस टू फेस राउंड स्टार्ट हो जाता है, कंसिडरिंग कि तुमने ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट वगैरह क्लियर कर दिया है, तो फेस टू फेस राउंड में डेफिनेटली मैं इस चीज को 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे फ्रंट एंड ओरिएंटेड रोल है तो एक ना एक ऐसा पर्टिकुलर राउंड होगा जहां पे तुमसे सामने बिठाकर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कोड कराया जाएगा। और जब मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम का कोड कराया जाएगा, देन आई डू नॉट मीन द रेगुलर लीड कोड डीएसए प्रॉब्लम्स। आई एक्चुअली मीन रियल लाइफ प्रोजेक्ट और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। These rounds are called as machine coding rounds. Generally in machine coding rounds you are given a problem that is technically solved by building a solution, building a product or project out of it. And कई सारे लोग जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए SD1, SD2 और SD3 रोल्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, they actually miss on this particular aspect. They generally think कि अच्छा डीएसए प्रिपेयर कर लिया है, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, टॉप 50 रिएक्ट के क्वेश्चंस देख लिए हैं, now we are good to go. And then immediately जब उनके राउंड शेड्यूल होते हैं, then they realize कि okay, there is something called as a machine coding round और hands on coding round. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसी मशीन कोडिंग प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुम्हें डिफरेंट इंटरव्यूज में देखने को मिलेगी। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे खुद भी पूछी गई थी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी टू मेक श्योर दैट यू ब्रश अप योर कोडिंग स्किल्स एज गुड एज पॉसिबल। एंड वीडियो के आखिरी में मैं तुम्हें कुछ बोनस क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आज नहीं है, बट यू शुड डेफिनेटली डू प्रिपेयर देम, क्योंकि अगर ये बोनस क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिए गए, देन इन दैट केस दे कैन बी प्रीटी हार्ड टू सॉल्व एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो चलो यार, अपनी पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इजी प्रॉब्लम्स बताऊंगा एंड वीडियो के एंड की तरफ मैं थोड़ी डिफिकल्ट और हार्डर प्रॉब्लम्स बताऊंगा। एंड पूरी वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड तुम लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में एक बोनस सेक्शन भी रहेगा, राइट। तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास स्टार रेटिंग कंपोनेंट। अब ये तुम बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होगे, जहां पे भी तुम्हें रिव्यूज डालने हैं, रेटिंग डालने हैं, वहां पे तुम्हें एक स्टार रेटिंग का कंपोनेंट दिखता है, जहां पे तुम 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 10 तक किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी मूवी को, किसी प्रोडक्ट को रेट कर सकते हो। अब जनरल केस में तुम क्या करते हो कि कोई ऑलरेडी ऑनलाइन बिल्ट लाइब्रेरी को यूज कर लेते हो और ये स्टार रेटिंग कंपोनेंट बना लेते हो। बट जनरली क्या होता है, इंटरव्यूज में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि तुम्हें अपना अब स्टार रेटिंग कंपोनेंट बनाना है, तो तुम कैसे बनाओगे। और यहाँ पे सिर्फ CSS वाला एस्पेक्ट नहीं है कि होवर करके जितने तुम स्टार्स को होवर करते हुए जा रहे हो, वो सारे के सारे स्टार कलर होते हुए जा रहे हैं एंड क्लिक करते ही उनकी बस रेटिंग कैलकुलेट हो रही है। ऐसा नहीं, तुम्हें इसको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है ताकि ये स्टार रेटिंग कंपोनेंट पूरी वेबसाइट में कहीं भी इंटीग्रेट किया जा सके। और इसको जितना कस्टमाइजेबल तुम बना सकते हो उतना कस्टमाइजेबल बनाओ कि अगर किसी को किसी अलग तरीके का कलर चाहिए, राइट, किसी अलग तरीके की कैलकुलेशन चाहिए, तो वो भी इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाए। सो यू हैव टू मेक अ रीयूजेबल स्टार कंपोनेंट ऑल टुगेदर। ये रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम है, अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है तो बहुत ज्यादा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन नहीं लगेगा। बट यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड्स। अब जो दूसरा बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मशीन कोडिंग राउंड है, वो है कुछ गेम्स। तो 2 से 3 बहुत ही स्पेसिफिक गेम्स हैं, जैसे टिक टैक टो, इसके अलावा तुम्हारी पिंग पोंग गेम, और इसके अलावा तुम्हारी स्नेक गेम। ये 2-3 गेम्स बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एज अ फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड्स। मुझसे खुद भी मेरे अटलासियन के फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में टिक टैक टो बनवाई गई थी, और मेरे एप्पल के कोडिंग आई वुड से डिस्कशन राउंड्स में मुझसे स्नेक गेम का सिस्टम डिजाइन बनवाया गया था। वहां पे मुझसे कोडिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर वहां पे भी एक फ्रंट एंड इंजीनियरिंग राउंड होता, सो दे माइट हैव एक्सपेक्टेड मी टू एक्चुअली कोड अ स्नेक गेम ऑल टुगेदर। तो ये जो गेम्स होती है ना, इन गेम्स का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है कि इसमें लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा लगती है। तुम जो रेगुलर डीएसए प्रॉब्लम्स कर रहे हो, उसकी जगह अगर तुम एक
कोडिंग वाली गेम्स बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, फिजिक्स वाले एस्पेक्ट्स को ध्यान में देके इस पूरी कोडिंग गेम को एक्चुअल में डिजाइन करना होगा। कभी कभी इन सारी गेम्स के क्वेश्चंस को थोड़ा एलिवेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो तुम्हें मल्टीप्लेयर गेम बनानी है, एक मल्टीप्लेयर चेस गेम बनानी है तुम्हें, या मल्टीप्लेयर टिक टैक टो गेम बनानी है, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, और फिर यहाँ से डिस्कशन एक काइंड ऑफ लाइक एक फुल स्टैक मशीन कोडिंग राउंड में कन्वर्ट होने लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पे बैक एंड इंटरेक्शन चाहिए। यू माइट हैव टू कनेक्ट मल्टीपल पीपल थ्रू द सेम सॉकेट सर्वर, और सॉकेट कनेक्शंस का यूज करके पीपल विल बी एबल टू प्ले दीज गेम्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसका स्कोर डेटाबेस में जाएगा, तो वहां पे थोड़ा बैक एंड इंटरेक्शन आने लगता है। बट अगर तुम आई वुड से इनिशियल सेट ऑफ राउंड्स में हो तो तुमसे एक प्लेन एटलीस्ट सिंपल सेट कोडिंग का एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन सारी गेम्स की तरह। तो तुम टिक टैक टो, स्नेक गेम, पिंग पोंग गेम, एक बेसिक चेस वाली गेम, इन सब का एक्चुअल में प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सब के कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको खुद से एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, सो दैट यू गेट अ बेटर हैंड्स ऑन ग्रिप। अब तीसरा जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है इनफिनाइट स्क्रॉल। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ट्विटर में या फिर फेसबुक की फीड में स्क्रॉल करते हुए जाते हो, तुम बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हो, फिर थोड़ी देर के लिए वो और फीड्स को लोड करता है और पोस्ट को लोड करता है, एंड देन यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग। कभी तुम देखोगे कि ट्विटर की फीड या फेसबुक की फीड कभी खत्म नहीं होती है, राइट। वेयरएज अगर तुम गूगल सर्च को देखोगे तो गूगल सर्च में क्या होता है कि शुरू के 10-15 रिजल्ट आते हैं और फिर नीचे नेक्स्ट पेज पे जाने का ऑप्शन होता है। तो गूगल वाला जो इंटरफेस है उसको हम कहते हैं पेजिनेशन, फेसबुक वाला जो इंटरफेस है उसको हम कहते हैं इनफिनाइट स्क्रॉल। तो ये इनफिनाइट स्क्रॉल वाला जो पार्ट है ये फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट करना एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यू हैव टू सी कि कितने स्क्रॉल के बाद कितना कंटेंट है और उसके बेसिस पे दोबारा कब एपीआई कॉल लगानी है, हाउ यू कैन एक्चुअली मेक श्योर कि मतलब यूजर को एक थोड़ा स्मूदर एक्सपीरियंस रहे, राइट। ऐसा नहीं कि थोड़े से स्क्रॉल के बाद बार बार एपीआई कॉल जा रही है एंड लाइक यूजर इज फीलिंग अ लैक। तो किस तरीके से तुम ऐसा इनफिनाइट स्क्रॉल का कंपोनेंट बना सकते हो इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब चौथी सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एक टू डू ऐप। यस, तुम बहुत सारे कोडिंग राउंड्स में देखोगे, कई सारे टेक होम टास्क राउंड में देखोगे कि तुमसे एक टू डू ऐप एक्सपेक्ट करी जाती है, राइट। इसको अगर इंटरव्यूअर को बहुत डिफिकल्ट बनाना है, नॉर्मल टू डू ऐप की जगह तुम्हें काइंड ऑफ लाइक एक कैनबैन बोर्ड और या फिर जीरा बोर्ड टाइप की एक टू डू ऐप बनानी होगी, जहां पे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड टू डू बना सकते हो। हर मतलब लेट्स से तुम्हारे पास कैटेगरी ऑफ टू डूज है, वो तुम्हारे पास कॉलम में लिस्टेड है, और तुम एक टू डू को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नए टू डूज बना सकते हो, उनके स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। तो नॉर्मल टू डू एप्लीकेशन प्लस विद एन इंटीग्रेशन ऑफ जीरा काइंड ऑफ अ सिनेरियो, जहां पे तुम्हें एक काइंड ऑफ लाइक एक पूरा शेड्यूलिंग बोर्ड दिखता है, एक टास्क मैनेजमेंट बोर्ड टाइप का दिखता है। तो ऐसी एप्स को बनाना काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। इंटरेस्टिंगली अटलासियन के मेरे हाई लेवल डिजाइन के राउंड में मुझसे ऐसी ही एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हाई लेवल डिजाइन का डिस्कशन करा गया था, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर कोडिंग इंटरव्यूज। अब फिफ्थ सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो मशीन कोडिंग क्वेश्चन है वो है एक सर्च फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना। तो तुमने नेटफ्लिक्स में मूवी सर्च करी होंगी, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट सर्च करे होंगे, तो किस तरीके से तुम ये सर्च की फंक्शनैलिटी या टाइप अहेड की फंक्शनैलिटी बना सकते हो। अब सुनने में तो सिंपल लगेगा कि तुम्हें बस एक इनपुट बॉक्स लगाना है, वहां पे कोई क्वेरी जाएगी, तुम एंटर प्रेस करोगे एंड बैकएंड से एपीआई से सब कुछ फेच होकर आ जाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, राइट। तुम फ्लिपकार्ट में जैसे जैसे चीजें टाइप करते रहते हो, जैसे जैसे तुम टाइप करोगे उसके साथ ही उसके सजेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाती है डिबाउंसिंग के ऊपर कि तुम्हें कितनी देर बाद एपीआई कॉल लगानी है। अब तुम लेट्स से बहुत फास्ट टाइप करते हो, तुम अगर जैसे जैसे हर कैरेक्टर टाइप करोगे, मैं हर कैरेक्टर के टाइप होने पे एक एपीआई कॉल नहीं लगा सकता, बिकॉज द टेक्स्ट कैन बी वेरी लार्ज, राइट। तो अगर मैं हर कैरेक्टर के टाइप होने पे एक एपीआई कॉल लगाना स्टार्ट कर दूंगा, देन देयर विल बी टू मेनी एपीआई कॉल्स ऑन द बैकएंड, और बैकएंड उसको बैकएंड पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, राइट। सो यू हैव टू पीरियोडिकली सेंड द एपीआई कॉल, मतलब थोड़ा ब्रेक लेके एपीआई कॉल तुम्हें सेंड करना होता है, और ये प्रॉब्लम डिबाउंसिंग से सॉल्व होती है। तो डिबाउंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद टाइप अहेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन सबको इंटीग्रेट करके तुम एक सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। अब जो सिक्स्थ काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग सीएसएस वाले कंपोनेंट्स, राइट। तो वैसे तो तुमसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप में कोई सीएसएस चीज पूछी जाएगी, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक टाइप का ना कंपोनेंट बनाने के लिए दे दिया जाए। जनरली अगर तुम सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई करो तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम अपने खुद के रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी बना पाओगे। तो जैसे अगर तुम्हारी अकॉर्डियन है पेजेस पे, तुम तो जनरली बूटस्ट्रैप का यूज करके या फिर लेट्स से टेलविंड में डेजी यूआई जैसे लाइब्रेरीज का यूज करके अकॉर्डियन जैसा कंपोनेंट खुद से मतलब वहां से इंपोर्ट कर लेते हो। बट मान लो तुम्हें खुद का अकॉर्डियन जैसा कंपोनेंट बनाना हो, तुम्हें खुद का एक पॉपअप कंपोनेंट बनाना हो, राइट, तुम्हें खुद की एक गैलरी कंपोनेंट बनाना हो, तो ये सारी चीजें तुम कैसे सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हो। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी आई वुड से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस, क्योंकि अगर तुम अपने अर्ली स्टेज ऑफ फ्रंट एंड लर्निंग में हो तो भी तुम ये वाले क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली टैकल कर सकते हो। और ये सारे कंपोनेंट्स को बनाने के बाद ना तुम्हें खुद में एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ आई वुड से लॉजिकल एबिलिटी नहीं है, बल्कि जो सीएसएस वाले पार्ट पे जो आई वुड से एडवांस स्किल्स चाहिए ऐसी रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, यू आल्सो नो
दैट, राइट? इंटरेस्टिंगली अगर तुम एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के अपने कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स हो, रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो और तुम्हें उनमें कंट्रीब्यूट करना पड़े। तो ऐसी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में तुम्हें इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब 7th बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कई बारी तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनमें कमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कमेंट्स का सिनेरियो क्या होता है, तुम्हारे पास कुछ 3 से 4 कमेंट्स होते हैं, फिर उन कमेंट्स के ऊपर अपने नेस्टेड कमेंट्स भी होते हैं, किसी ने कमेंट के ऊपर रिप्लाई करा होता है। तो ये जो कमेंट वाला कंपोनेंट है, तुम ये कैसे बना सकते हो? इसका ना सिर्फ लो लेवल डिजाइन मतलब कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, बल्कि इसका हाई लेवल डिजाइन भी बहुत सारे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग राउंड्स में डिस्कस किया जाता है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू एक्चुअली ट्राई आउट कि किस तरीके से तुम ऐसे रीयूजेबल कमेंट वाले कंपोनेंट्स बना सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन लर्निंग टू डू। अब यहाँ पे अब जो आगे आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज नहीं है, बट ये थोड़े से मीडियम टू मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के रहेंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे से मशीन कोडिंग के राउंड्स में एक एंड टू एंड चैट एप्लीकेशन बनाने को कही जाए। अब चैट एप्लीकेशन में अपनी बहुत सारी आई वुड से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले तो तुम्हें रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसके लिए तुम सॉकेट्स यूज करोगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि मतलब तुम्हारे पास व्हाट्सएप की तरफ बहुत सारी चैट लोड हो रही है, राइट? तो उस केस में क्या तुम सारी की सारी चैट बैकएंड से एक बारी में फेच करके ले आओगे? अगर तुम सारी की सारी चैट बैकएंड से फेच करके नहीं लाओगे तो क्या तुम कुछ इनफिनिट स्क्रॉल टाइप का लगाने वाले हो, जिसमें स्क्रॉल करते करते एक्चुअली एपीआई कॉल्स जाएं और चैट फेच हो गए? तो इस चैट एप्लीकेशन की प्रॉब्लम में ना बहुत सारी स्मॉल इंटीग्रेसीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन के इंटरव्यूज में अच्छी तरीके से ग्रिल करा जा सकता है। तो चैट एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स तो तुम्हें यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई टू सी मतलब थोड़ा सा और डीपर पर्सपेक्टिव से कि एक एफिशिएंट चैट एप्लीकेशन अगर तुम्हें डिजाइन करनी है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फ्रंट एंड में एक कॉन्सेप्ट होता है विंडोइंग का या फिर वर्चुअल लिस्ट्स का। तो जनरली क्या होता है, इफ लेट्स से तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है जो तुम्हें फ्रंट एंड पे दिखाना है, लेट्स से एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट का कैटलॉग है। अब तुम अगर बहुत बड़े प्रोडक्ट के कैटलॉग जैसे मतलब हेवी यूआई कंपोनेंट्स को अगर इनफिनिट स्क्रॉल में लगा दो, तो क्या होगा, तुम जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे प्रोडक्ट्स लोड होते जाएंगे। अब तुम्हें इनिशियली तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम शायद ना लगे, लेकिन अब इसमें अगर बहुत लाइक आई वुड से लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर तुम्हारे डॉम पे ऐड होने लगे, तो ओवरऑल डॉम का साइज बढ़ता जाएगा। क्योंकि तुम टेक्निकली क्या करोगे, एक जो भी तुम्हारे पास एपीआई का रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से हर एपीआई कॉल में तुम्हारे पास नेक्स्ट 100 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई यूआई एलिमेंट तुम बना के डॉम में कहीं किसी ना किसी तरीके से अपेंड कर रहे हो, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डॉम बहुत ज्यादा हेवी हो गया तो जो पेज की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, राइट? तो ऐसे केस में जब हमें बहुत हेवी, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा अगर लिस्ट्स में लोड करना हो, तो उस केस में हम एक विंडोइंग का या वर्चुअलाइज लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, बट इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक साइज ऑफ डॉम लेके चलते हैं कि हम लोग एक लेट्स से हम लोग हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे डॉम पे लेट्स से 300 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हमें लिस्ट में 300 मतलब जैसे हम स्क्रॉल करते गए और 300th एलिमेंट पे पहुंच गए, अब इसके आगे के जो नेक्स्ट 100 एलिमेंट है उनके लिए हम 100 और लिस्ट आइटम ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, टॉप से जो शुरू की जो 100 लिस्ट आइटम्स थी ना, उनको मॉडिफाई करेंगे और इसको शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इस वर्चुअलाइज्ड लिस्ट के बारे में तुम पढ़ सकते हो या विंडोइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हो। इससे होता है कि तुम्हारे डॉम में अननेसेसरी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स लोड अप नहीं होते रहते हैं। क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा कैटलॉग है, राइट, तो अगर यूजर अगर तुम्हारे कैटलॉग में स्क्रॉल करते हुए बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो ऐसा बहुत ही मतलब बहुत ही कम चांस में हो रहा होगा कि मे बी विद इन अ मिली सेकंड या विद इन अ सेकंड वो एकदम से ऊपर पहुंच जाए, राइट? अगर वो स्क्रॉल अप भी करना चाहता है तो उस केस में भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू कैन लाइक रीलोड द अपर एलिमेंट्स। क्योंकि एपीआई कॉल्स पे जितना तुम्हारा परफॉर्मेंस हिट हो रहा है या फिर इन डॉम एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने में तुम्हारा कितना परफॉर्मेंस हिट हो रहा है, तुम इसको एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली मॉडिफाई। और ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स ऐप है जो इस वर्चुअलाइज्ड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे हैव देयर फ्रंट एंड यूआई एज स्मूथ एज पॉसिबल। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि तुम इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ो, क्योंकि कुछ सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स में यू कैन डेफिनेटली सी अ प्रॉब्लम लाइक दिस टू बी कोडेड इन अ मशीन कोडिंग राउंड। हमारे लास्ट क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग आई वुड से डिफिकल्ट कंपोनेंट्स हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक अपना गूगल कैलेंडर जैसा एक कंपोनेंट बनाने के लिए बोल दिया जा सकता है, या फिर तुम्हें अपना एक ड्राइंग कंपोनेंट, एक कैनवस पे ड्राइंग कंपोनेंट जैसे एक स्केली ड्रॉ होता है वैसा ड्राइंग कंपोनेंट बनाने के लिए बोल दिया जा सकता है, राइट? तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट कंपोनेंट्स हैं जो तुमसे एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि हमेशा मशीन कोडिंग राउंड में ही आएंगे, ये हाई लेवल डिजाइन में भी पूछा जा सकता है। मतलब डेडिकेटेड गूगल कैलेंडर का एंड टू एंड हाई लेवल डिजाइन तुमसे पूछा जा सकता है, या फिर एक आई वुड से ड्राइंग ऐप का एंड टू एंड हाई लेवल डिजाइन पूछा जा सकता है।
मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि खुद की एक ड्राइंग ऐप बनाने की कोशिश करो, बिकॉज दिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि तुम कैसे कैनवस पे माउस का यूज करके, माउस के क्लिक के बेस का यूज करके किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो शेप्स को एंड ऑल, ये काफी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाती है, राइट। सो इस तरह के जो भी तुम्हारे कंपोनेंट्स होते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू प्रैक्टिस देम। इसमें और भी तुम्हारे कुछ सिंपल कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे स्मूथ स्क्रॉल का एक कंपोनेंट होता है कि टॉप स्मूथ वेरी स्मूथली अगर तुम्हें टॉप पे जाके स्क्रॉल करना है, यू कैन डू दैट। और ऐसे ही और भी कंपोनेंट्स हैं दैट यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस। अब इस सब के अलावा कुछ आई वुड से रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें अगर अपना एक प्रोग्रेस बार बनाना है, राइट, वो डायनामिक प्रोग्रेस बार होना चाहिए। इसका क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कई बार फिल्टर के कंपोनेंट बनाने का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ई कॉमर्स ऐप है, वहां पे कुछ फिल्टर्स तुम्हें एक्चुअल में अप्लाई करने हैं, तो ऐसे फिल्टर्स तुम कैसे बना सकते हो। एक रिस्पॉन्सिव यूआई तुम्हें बनाने के लिए दिया जा सकता है कि लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक स्नैप बार है, तुम किस तरीके से उस स्नैप बार को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। इस तरह के मशीन कोडिंग क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, राइट। ये सारा का सारा जो डेटा है वो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस, यूआई इंजीनियर 1, यूआई इंजीनियर 2, ऐसे रोल्स के जो भी मशीन कोडिंग क्वेश्चंस थे उनको एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक्चुअल में एक्यूमुलेट करें, राइट। इसमें और भी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे तुमसे कभी कभी कुछ लाइब्रेरीज बनवाई जा सकती हैं, जैसे अपना खुद का इवेंट एमिटर या मैं कहूं अपनी खुद की पब सब लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करने की। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझसे एटलासियन में भी पूछा गया था, राइट। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरीज तुमसे बनाने के लिए भी बोली जा सकती है एंड व्हाट नॉट। इस सब के अलावा अगर तुम्हारा जो इंटरव्यू है थोड़ा रिएक्ट हैवी है, तो तुमसे कुछ कस्टम रिएक्ट हुक्स बनाने के लिए बोले जा सकते हैं कि चलो एक ऐसा रिएक्ट हुक बना के जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारी स्क्रीन की कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है वो इमीडिएटली कैलकुलेट करके तुम्हें दे दे। ऑफ कोर्स डॉम की कुछ एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं, बट अगर तुम्हारे पास एक एंड टू एंड हुक अवेलेबल है जिसको तुम कभी भी कॉल करके तुम्हारी स्क्रीन की हाइट और विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो, वोंट दैट बी ग्रेट। तो ऐसे काफी सारे कस्टमाइज्ड रिएक्ट हुक्स तुमसे बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो ये कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं जो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू आई वुड से प्रैक्टिस। और अगर इन सारे क्वेश्चंस के अलावा तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो तुमसे तुम्हारे इंटरव्यू में पूछे गए हैं, डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये सबको हेल्प करेगा, पूरी कम्युनिटी आई वुड से जिनको भी एक्चुअल प्रिपेयर करना है अपने मशीन कोडिंग राउंड्स के लिए, दे कैन कम अप एंड चेक आउट योर आंसर्स एज वेल। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।